के अंदर हमने एब्डोमिनल रीजन के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम एनाटॉमिकल टर्म्स जो बॉडी की मूवमेंट के हवाले से होती हैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, रेफरेंस एक्सिस है। एक्सिस आपके पास क्या होता है? इमेजिनरी लाइन है अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके इर्द गिर्द आपकी बॉडी रोटेट करती है उसको हम क्या कहते हैं जी? एक्सिस है। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपके पास 4 मेजर कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरी भी मौजूद है। ग्लाइडिंग मूवमेंट, दूसरी एंगुलर मूवमेंट, तीसरी रोटेशनल मूवमेंट और फिर फोर्थ वन है स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट वो है जो इन तीनों के अलावा किसी और तरीके से होती है। सबसे पहले आ जाती है आपके पास ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसके साथ साथ आपने बोन्स को और आपके जो जॉइंट्स हैं वो साथ साथ रिवाइज होते जाएंगे। आपके पास आती है जी ग्लाइडिंग मूवमेंट। सरफेस ऑफ बोन स्लाइड पास्ट वन अनदर इन अ लीनियर डायरेक्शन। एग्जांपल उसने हैंड की दी, अगर आप देखें तो ये आपके पास ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। मूविंग योर हैंड बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट टू राइट आपकी। और इस जगह पे कौन सा जॉइंट है जी? साइनोवियल जॉइंट भी है। ठीक है, जिसको और एंकल जो आपके पास साइनोवियल जॉइंट है वहाँ पर भी यही मूवमेंट है। आपके पास एंकल जॉइंट है वहाँ पर भी यही मूवमेंट है जो आपका फुट में एंकल जॉइंट है। ठीक है, और रिस्ट में भी यही वाले मूवमेंट है। इसकी उसने ये बताई कि कैसे आपके पास ये देखें एनाटॉमिकल, कैसे आपके पास ये कार्पल और ये पाँव के अंदर टार्सल्स किस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। अगर आप एंकल को भी मूव करते हैं, अगर इसको हम एंकल कंसीडर करते हैं तो एंकल भी इस तरह से थोड़ा सा मूव करता है। जैसे ये मूव कर रहे हैं वैसे ही एंकल भी मूव करता है। दूसरी आपके पास आती है एंगुलर मूवमेंट, जिसके अंदर से आपने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ी हुई है कि एक चीज़, एक को आप फ्लेक्स करते हैं, एक को रिलैक्स करते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज्ड। आपके पास ये वाली एग्जांपल, ये देखें आपके पास यहाँ से ये है, ये अभी एंगल इनके दरमियान में 180 है। ये आपके पास क्या हुई? एंगल 180 से कम हुआ, ये और कम हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन टू बोन इज डिक्रीज, ये फ्लेक्शन है। और जब इसका रिवर्स करेंगे तो ये एक्सटेंशन है। जहाँ पर भी फ्लेक्शन होगी तो इसका मतलब है वहाँ पर एक्सटेंशन भी हो सकती है। एंगल बढ़ जाएगा एक्सटेंशन, एंगल कम हो जाएगा फ्लेक्शन। ठीक हो गया। शोल्डर आर्म, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की इसने बात की है। ये शोल्डर का और ये आर्म का, ये आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन यूज हो जाता है। ये आपके पास शोल्डर आर्म फ्लेक्शन। और ये दूसरी उसने एग्जांपल यहाँ से दी, ये देखें अगर आप इसको ऐसे बैक करते हैं तब भी आपके पास ये मूवमेंट है और ये ऐसे आगे की तरफ भी मूवमेंट है शोल्डर और आर्म की। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यूँ बैक साइड पर आप जाते हैं तो एक्सटेंशन, यूँ फ्रंट साइड पर ये आपके पास फ्लेक्शन आ गई। इसके बाद एल्बो की उसने एग्जांपल दी जो मैंने ऑलरेडी आपको दी है। एल्बो वाली कि आपके पैर कैसे ये मूवमेंट में फोर आर्म और एल्बो कर रहे होते हैं। ये फ्लेक्शन और ये है और ये है। ये आपके पास फ्लेक्शन है और ये आपके पास एक्सटेंशन है। रिस्ट और हैंड की भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, रिस्ट और हैंड की। ठीक है, वो भी आगे डायग्रामेटिकली आप देखेंगे। ये देखें ऐसे आपके पास रिस्ट और हैंड की भी, ये आपके पास फ्लेक्शन और ये आपके पास एक्सटेंशन। ठीक है, तो बस आपने जहन में रखना है कि जैसे ये आपके पास नॉर्मल है, अब ये एंगल यहाँ से ये एंगल कम हुआ है तो ये फ्लेक्शन हुआ है, यहाँ से ये एंगल बढ़ा है तो ये एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, फिंगर्स की भी आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। ये अगर आप देखें तो ऐसे, ये भी डायग्रामेटिकली आगे नज़र आ जाएगी। ये देखें फिंगर्स की भी आपकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रही होती है। इसी के बाद आपकी ये थाई और हिप वाली, ये भी अगर आप देखें तो ये भी आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एग्जांपल में आती है। फिर नी और लेग, आपकी ये जो सी नी और लेग की भी ये डायग्रामेटिकली अगर आप पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो वो भी फ्लेक्शन, और अगर आप उसको स्ट्रेट रखते हैं तो वो क्या है, मतलब जब हम खड़े हुए हैं मूव कर रहे हैं तो हम एक्सटेंशन करते हैं, जब हम उसका एंगल कम करते हैं तो वो क्या होता है? फ्लेक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद उसके लास्ट एक वो आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं वो भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कुछ हद तक करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें टो फ्लेक्शन है और टो एक्सटेंशन है। फिर नेक और हेड की भी आपके पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। आप अगर हेड को नीचे और यूँ पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, ये देखें, ये आपके पास एंगल कम हुआ तो फ्लेक्शन हुई, ये एंगल नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल है, और जब इसको बैक साइड में किया तो ये एक्सटेंशन है। ये नॉर्मल आपके पास नेक एक्सटेंशन है और ये इससे पीछे एक्सटेंशन चली जाएगी। ठीक है, फिर वर्टिब्रल कॉलम जिसकी वजह से पूरा दिन हम घूम फिर रहे हैं, उसके अंदर भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही थी। अगर आप
यूँ साइड पर जाएं, नीचे की तरफ मूव करें, बैक साइड पर मूव करें, हर एक मूवमेंट के साथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मौजूद है। ये उसने आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस तरीके से हो रही है ये भी बता दी, ठीक है। फिर आपके पास अगली चीज़ आती है एबडक्शन। एबडक्शन आपके पास है मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम इट्स मिड लाइन रेफरेंस पॉइंट, और एबडक्शन है अवे मूवमेंट और एडक्शन है टूवर्ड्स मूवमेंट, ठीक है। आर्म्स और लेग्स सेम वही, आर्म मूव रिलेटिव टू ट्रंक एंड द शोल्डर। अगर आप देखें, ये देखें, अगर आपके आर्म जो हैं वो नॉर्मल इस जगह पर हैं, अगर वो अवे हो रहे हैं, ठीक है, तो एडक्शन है, अगर वो उसकी तरफ आ रहे हैं तो एबडक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास एबडक्शन है, अवे मूव कर रहे हैं और उसी की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो क्या है, एडक्शन है। सेम इसी तरह से आपके पास लेग की, थाई की मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक हो गया। डिजिट्स की, डिजिट आपके पास है मूव रिलेटिव टू थर्ड फिंगर, आपके ये किस तरह से मूव करते हैं, ये भी इसी में आ रही है। फिर एबडक्शन, ये देखें आपकी, ये जिस तरह ये हैंड अगर आप देखते हैं, ये हैंड को कह रहे देखें, ये मिड है तो ये थोड़ी बहुत अगर मूव कर सकती है, जितनी मूव करती है, तो ये भी आपकी उसी तरीके से एबडक्शन और एडक्शन होती है। फिर तीसरी आपके पास है कम्बिनेशन मूवमेंट। आपकी अगर बॉडी को देखेंगे ना तो वो क्या हो रही है, वो कम्बिनेशन में मूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई बॉडी सिर्फ एक मूवमेंट करती है। जैसे अगर मैं अभी ये एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, मैं बात करते हुए क्या कर रहा हूँ, इनको मैंने नज़दीक किया, इसको मैंने इस तरफ कर लिया, इसको ये बैक साइड पे, यानी कि सिर्फ ये एक हाथ की मूवमेंट में मैंने फ्लेक्शन भी, एक्सटेंशन भी की है, फ्लेक्शन भी की है और ये एबडक्शन भी की है, सिर्फ एक मूवमेंट। तो आपकी इसी तरह से बॉडी क्या कर रही होती है, मिक्स अप कर रही होती है, मूवमेंट को एक ही बार में मिक्स कर रही होती है। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि आपकी देखें बॉडी दोनों तरह से ऐसे भी मूव कर सकती है, ऐसे भी मूव करेगी, बैक साइड पे भी मूव करेगी। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं बॉलिंग करते हुए, बॉल जब आप फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप अगर सिर्फ उसी एक एग्जांपल को देख लें कि आपने ये देखें शोल्डर को एक खास हाइट से ऊपर लेकर गए, आपकी ये वाली मूवमेंट, फिर जब आप बॉल फेंकने लगे ये देखें फ्लेक्शन होना शुरू हुई, या फिर आप यहाँ से रिस्ट ये, फिर दोबारा से। तो इस तरीके से सिर्फ एक मैंने एग्जांपल ली है बॉल कराते हुए। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ फंक्शन कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। फिर आपकी बॉडी की होती है रोटेशन, रोटेट्स मीडियली और लेटरल रोटेशन। ये आपकी, ये देखिए पहली उसने एग्जांपल दी है आपको रोटेशन की। आपकी बॉडी की क्या होती है, मीडियल रोटेशन होती है, यानी कि आप मिड की तरफ आते हैं, और ये अवे फ्रॉम मिड है, ये मिड पॉइंट है, तो ये अवे फ्रॉम मिड और ये टूवर्ड्स मिड, ठीक है। फिर आपकी स्पेशल मूवमेंट आ जाती है जो मैंने पहले बताई थी कि आपकी एलिवेशन डिप्रेशन किस तरीके से, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू, ये तो सिंपल हो गया। फिर आपके पास फ्लेक्शन ऑफ द प्लेंटर, प्लेंटर एंटर अंडर साइड, आपकी जो फुट के निचले वाला हिस्सा है उसकी फ्लेक्शन होना। फिर डॉर्सी फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ द डॉर्सम, डॉर्सम ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द फुट है, उसकी फ्लेक्शन होना। एबडक्शन और एडक्शन, और ये आपके पास प्रोट्रूशन ऑफ मूविंग स्ट्रेट अहेड और फॉरवर्ड टंग, ये जो आपकी टंग की मूवमेंट है वो क्योंकि बिल्कुल स्पेशल मूवमेंट है, वो कोई इस तरह की तो नहीं मूवमेंट जैसे मसल्स की मूवमेंट है। इसी तरीके से आपकी रोटेशन मूविंग बैकवर्ड्स, टंग की बैकवर्ड, बैक की तरफ मूव करना और फ्रंट साइड पर मूव करना, तो ये आपकी स्पेशल मूवमेंट में आता है। अब इस एक डायग्राम के अंदर आप देखते जाएं कि कैसे आपके पास एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें, ये देखें ना, इस डायग्राम को ही देखते जाएं, ये फ्लेक्शन हो रही है, ये भी फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन, फिर आगे फर्दर हेड की एक्सटेंशन, फिर आपके पास ये मैंडिबल, जुबान आगे की तरफ या बैक साइड पर, ये रोटेशन, देखिए ये रोटेशन आपकी बॉडी इस तरह से रोटेट भी कर सकती है, वो नीचे डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन वगैरह आ गई, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये स्पेशल मूवमेंट है, उसकी ये हर एक की डायग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंपल ये वाली जो स्लाइड्स है इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपकी जो स्पेशल मूवमेंट है वो तमाम की तमाम इसमें शामिल हो जाती है।